हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले कि आखिर कौन कौन से जो 5 मार्क्स एग्जाम में वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, चूँकि कल आप लोग का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम की व्यू से हम आप लोग को इस वीडियो में बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे, तो मैं जल्दबाजी में ये वीडियो बना रहा हूँ और आपका टाइम ज़्यादा लेते हुए अब आप लोग मुद्दे की बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन रहने वाले हैं और कल के एग्ज़ाम की दृष्टि से आने की संभावना ज़्यादा है। तो आप लोग को ज़्यादा हम क्वेश्चन नहीं बताएंगे, 10 से कुछ 11 क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे और उसको आप एक बार जरूर पढ़ के जाएं अगर मुझ पर भरोसा करते हैं तो। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों पॉलिटी का, तो पॉलिटी में आप लोग को समझिए कि कुछ हो या ना हो, क्योंकि आपके पास समय कम है और 5 चैप्टर तो आप नहीं पढ़ सकते हो, 5 से 7 चैप्टर। और 5-7 चैप्टर में अगर एक चैप्टर में 5 क्वेश्चन है तो 5 सत्ती 35 क्वेश्चन भी आप नहीं लर्न कर सकते हो 5 नंबर के लिए। तो अभी हम जो बता रहे हैं ये 5 नंबर वाले के लिए क्वेश्चन बता रहे हैं कि आपको क्या पढ़ना है। तो आपको ध्यान देना है कि 5 नंबर के लिए इतना हमारे पास टाइम नहीं है, तो कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। देखिए, पॉलिटी की व्यू से अगर हम बात करें, ठीक है, पॉलिटी की अगर व्यू से हम बात करें दोस्तों, तो इसे छोड़ो, कलर रहने दो, जो है वही। अगर हम पॉलिटी की व्यू से अगर हम बात करें तो मोस्ट वीवीआई चैप्टर 2 है, एक लोकतंत्र की चुनौतियां क्या है और दूसरा लोकतंत्र में राजनीतिक दल। ठीक है, एक लोकतंत्र की चुनौती हो गया, एक राजनीतिक दल, ये 2 चैप्टर मोस्ट वीवीआई चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब बोर्ड एग्जाम ने हमेशा इस चैप्टर से क्वेश्चन दिया है तो दिया है। हाँ, कौन सा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा तो कुछ पढ़ना नहीं है। एक लोकतंत्र की चुनौतियां मोस्ट वीवीआई को जरूर पढ़ के जाएं। ये क्या करेगा, अगर ये 5 नंबर में ना दे तो करके आपको 2 नंबर में दे सकता है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन दिया तो इससे नहीं देगा, अगर इससे दिया तो इससे नहीं देगा, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो इस चीज़ को बात को समझना है। ठीक है, तो आपको पढ़ना दोनों है। ठीक है, पढ़ना दोनों है, ये भी पढ़ लेना है और ये भी पढ़ना है, ताकि ये दोनों में से कोई ना कोई एक आ ही जाए कन्फर्म गारंटी के साथ। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना है। तो आपको लोकतंत्र की चुनौतियां हो या ना हो, आपको 2 नंबर का पूछे से 2 चुनौती को लिखें, उसमें आपको 2 नंबर दे देगा। 3 चुनौतियों को लिखें और उसका विस्तार वर्णन करें, 3 नंबर दे देगा। तो 3 नंबर में तो आपको दे ही सकता है, अगर 5 नंबर नहीं देगा तो इसलिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है यहाँ पे बनता है। तो आपको क्या करना है, दल के सुधार, दल का कार्य, दल का चुनौती, तीनों पढ़ना है, चूंकि तीनों में से कोई भी दे सकता है। जरूरी नहीं कि दल का आपको कार्य ही पूछे, भूमिका ही पूछे, सुधार ही पूछ सकता है या तो चुनौती पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिटी में आपको ये 4 क्वेश्चन नहीं पढ़े तो हमारे ख्याल से आपको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, एग्जाम से पहले। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन, आप भूगोल को कम फोकस भी कर सकते हो, नो डाउट, क्योंकि आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं और 6 में आपको बनाना 4 ही है, तो 1-2 क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। आप इसके जगह को मैप वाला क्वेश्चन बना सकते हो, जिसमें आसानी से फिल इन द ब्लैंक्स आता है, उसको भर के और 5 नंबर उठा सकते हो। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आप लिखने वाला लिख लो और 1 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स मैप वाला भर लो, तो 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। आप 3 क्वेश्चन पर आपको फोकस करना। ठीक है, तो आप भूगोल, अगर ये 2 क्वेश्चन आपको याद है तो अति सुंदर, और नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको नहीं अगर याद है तो इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं भी लगाना है, लेकिन अगर हो सके, अगर आपके पास हिम्मत है, अगर आप पढ़ सकते हो तो 2 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है, हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन हम ज़्यादा फोकस इस पर करेंगे हिस्ट्री पर, चूँकि हिस्ट्री से क्वेश्चन आने ही आने हैं। अब हिस्ट्री में भी कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप देखिएगा मुद्रण संस्कृति वाला चैप्टर जो है, मोस्ट वीवीआई चैप्टर है दोस्तों। इस चैप्टर से इस साल तो कन्फर्म देना है देना। अब रही बात सर कौन कौन सा क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, तो मुद्रण संस्कृति से आप 2 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, हो सके तो आप इस चैप्टर को पढ़े, चूंकि एक क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से बनाना है तो एक क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो क्या करेगा, आपको एक क्वेश्चन हिस्ट्री से आएगा, टोटल 4 ही क्वेश्चन बनाना है, 6 क्वेश्चन आएगा, उसमें से हिस्ट्री का उम्मीद है, हिस्ट्री का चांस है कि 2 क्वेश्चन जरूर पूछ देता हूँ। ठीक है, हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा रहता है जयपुर, तो हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा मिलता है और 2 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से आएगा, तो इसलिए हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस कर लेना आप लोग को। तो एक तो मुद्रण संस्कृति वाला चैप्टर बहुत मोस्ट वीवीआई चैप्टर है। ठीक है, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान किया और गरीब जनता पर क्या असर हुआ, ये 2 क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा मतलब निरंकुशवाद कांत और ज्ञानोदय का मतलब उदय कैसे होता है, अगर हो सके तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना तो 2 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 2 क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई चैप्टर है, मतलब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है।
इसके अलावा बात करें दोस्तों, अगर आप चाहो, चूंकि 2 क्वेश्चन पूछेगा तो एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आना ही आना है और एक क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ सकता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा में है, पढ़ो या ना पढ़ो आपकी मर्जी, ठीक है, दे दिए। हो सकता है कि अगर इससे ना दे करके इससे दे, तो इसलिए अथवा में हम दे दिए, ठीक है। तो ज़्यादा फोकस किस पे करना है आपको? ज़्यादा फोकस करना ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी वाला। पहले विश्व युद्ध के समय भारत में उत्पन्न क्यों बढ़ा, ठीक है। और बाल्कन क्षेत्र का 3-4 लाइन आप लोग को देख लेना है। नहीं याद हो तो इस पर दिमाग पर लोड ना दे करके इसको छोड़ दे सकते हैं। अगर नहीं याद किए, नहीं पढ़े हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको छोड़ सकते हो। लेकिन ये 1 से लेकर के 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अवश्य पढ़ने की कृपा करें। चलिए आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन लास्ट आपका बचता है कौन? तो बचता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या देखना है? एक तो आपका इकोनॉमिक्स का एक ही चैप्टर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस चैप्टर का नाम है, इस एग्जाम में अर्थात इस ईयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर चैप्टर देखा जाए तो वो चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है आपका मुद्रा और साख, ठीक है। मुद्रा और साख। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर वीडियो बनाइए। अरे मुद्रा और साख का जो ना, आप इकोनॉमिक्स में मुद्रा और साख का चैप्टर इतना अच्छे तरीके से पढ़ाया गया, अगर आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाइए और उसको पढ़िए। इतने बेहतर तरीके से कब एक बार अगर वीडियो देख लिया ना समझ में आए, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। जरूर समझ में आएगा, खाली आपको ध्यान देना है। तो आपको औपचारिक तथा अनौपचारिक ऋण में अंतर क्या है इसको देख लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछते हैं कि दोस्तों से लिया गया ऋण औपचारिक है कि अनौपचारिक। तो हमने आपको बताया कि अगर आप बैंक से लेते हैं, सहकारी समिति से लेते हैं, तो उस ऋण को हम क्या कहते हैं? औपचारिक। और इसके अलावा आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, साहूकारों से, मालिकों से, किसी से भी ले लेते हैं, उसे कहते हैं अनौपचारिक। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, इस बात को ध्यान देना। इसके अलावा 2 बात को ध्यान देना है। यहाँ पे मिस्टेक, टाइपिंग एरर हो गया जल्दीबाजी में। तो भारतीय रिजर्व होगा, तो भारतीय रिजर्व बैंक अन्य, ठीक है, अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह से नजर रखता है और यह जरूरी क्यों है? इसके अलावा क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को टाइपिंग एरर है, कुछ कर्जदारों को कर्ज देने से तैयार नहीं, मतलब कर्ज नहीं देने को तैयार होता है। इस चीज को आपको ध्यान देना। तो आप मोटा मोटी अगर देखा जाए तो आपको 3 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स फोकस करना है। ये हम 5 नंबर के लिए बता रहे हैं, 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए। तो मोटा मोटी देखा जाए तो यहाँ पे अगर 3 क्वेश्चन इसमें हो गए और 4 इससे, इसको हम छोड़ ही दिए, तो 4 3 7 हो गया, 7 2 9 हो गया, 9 4 13, मतलब 13 में एक छोड़ दिए, मतलब 12, 10 से 12 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर। मतलब जो आप देखिएगा एग्जाम देके आइएगा तो मोटा मोटी इससे से क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर इतना कर लेते हैं तो समझिए कि आपके क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएंगे, इतना जरूर पढ़ के जाएं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो को थोड़ा अपलोड करेंगे 3 मार्क्स के लिए कौन कौन सा वीवीआई क्वेश्चन है और 2 नंबर के लिए कौन कौन सा वीवीआई क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद है।